गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। सुप्रभात आप सभी को। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप सबके बीच क्लास 2 का जनरल नॉलेज यानी जीके का जो एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन जो 2021-22 सेशन का लास्ट फरवरी या मार्च के प्रथम या सेकंड सप्ताह में जो होने वाला एग्ज़ाम होगा उसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गेस किए हुए सारे क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके वीडियो के माध्यम से अपना स्टडी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की तैयारी एकदम फुल एंड फ्री यहाँ से कर सकते हैं। तो आप सभी चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहिए, सबको बताते रहिए कि चैनल के माध्यम से हम लोगों का पढ़ाई जारी है और ये बिल्कुल फुल एंड फ्री है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे दे रहे हैं तो इसका आपको एक्स्ट्रा फी पेड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबके लिए एक सुविधा है जो हम लोग अपने तरफ से आपको पर डे इतना मेहनत करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीके का प्रश्न किस तरह का है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, यानी सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि व्हेन समवन थैंक अस, यानी कि जब हमें कोई थैंक कहता है तो वी से, यानी कि हम उन्हें क्या बोलते हैं, तो यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। जब कोई हमें थैंक यू बोलता है कुछ करने के बाद, वैसा आता है सिचुएशन जैसे कि हमने किसी को कोई सामान दिया, तो जब हम किसी को कोई सामान दिए तो अगला हमें थैंक यू बोलेगा दे देने पे कि थैंक यू, तो थैंक यू बोलेगा तो हम उसके बदले में उनका आंसर दे सकते हैं यू आर वेलकम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया है आफ्टर स्नीजिंग एंड याविंग वी से, यानी कि जब मतलब छींक आता है, किसी को छींक आता है या कोई अंगड़ाई जम्हाई जैसा लेता है, तो उस समय अगर किसी से आपस में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे या मीटिंग बैठा हुआ है, 4-5 लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, अचानक किसी को छींक आ गया, तो छींक आए तो वहाँ पर तुरंत हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी। ठीक ना, एक्सक्यूज मी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, एक्सक्यूज मी यानी कि वो आने के बाद, छींक आने के बाद। चलिए नेक्स्ट है टू ड्रा समबडीज अटेंशन वी से एक्सक्यूज मी, यानी कि जब हम किसी को, यानी कि जब हम किसी को ध्यान आकर्षित करते हैं, जब हम किसी का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी। यानी कि पहले बोलते हैं ना, जैसे कि कोई आपस में 2-4 लोग बात करते हैं और किन्हीं से कुछ हमें कहना होता है तो क्या क्या कहेंगे वहाँ पर, एक्सक्यूज मी सर। यानी कि कुछ हमें मतलब उन्हें लगा कि कोई चीज़ ये कहना चाहते हैं, या कहीं हम जा रहे हैं रास्ते में, रेलवे स्टेशन है या बस स्टॉप है, कहीं भी जा रहे हैं और किसी से कुछ जगह का, चौराहे का या कोई जहाँ जाना है उसका एरिया का नाम पूछना है या कहीं भी, तो उनसे बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर। तो थोड़ा आपके इधर देखेंगे, यानी कि आपके तरफ आकर्षित होंगे और आप उसके बाद अपना बात उनसे कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है या हम ये जानना चाहते हैं। तो पहले ध्यान आकर्षित करने के लिए हम किसी से पहले क्या, एक्सक्यूज मी शब्द का उपयोग करेंगे, एक्सक्यूज मी वर्ड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज ऑन 14 नवंबर, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर पर मनाया जाता है। तो किसके रूप में, एज द किसके रूप में, तो चिल्ड्रन डे के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है। याद रखिएगा, चिल्ड्रन डे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी वाज किल्ड ऑन 30 जनवरी, महात्मा गांधी को मारा गया। महात्मा गांधी किल्ड ऑन 30 जनवरी, 30 जनवरी को मारा गया 1948, 1948। वी नो, हम लोग जानते हैं दिस डे, इस दिन को, एज द किसके रूप में, मैट्रियस डे, यानी कि महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मारा गया, तो इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 30 जनवरी शहीद दिवस। नेक्स्ट, बर्थडे ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज सेलिब्रेटेड एज द टीचर डे ऑन 5 सितंबर। यहाँ पर देखिए, ध्यान से क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद आप सब देखने में आसानी होगी। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बर्थडे यानी कि जन्मदिन को, बर्थडे को हम लोग 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर का जन्म दिवस है, तो उस जन्मदिन को हम लोग किसके रूप में, एज द किसके रूप में मनाते हैं, तो टीचर डे।
यानी सर्वपल्ली भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन जो 5 सितंबर है उसको हम लोग टीचर डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया, यानी कितने स्टेट है और कितने यूनियन टेरेटरीज है ये पूछा गया यहाँ पे। तो देयर आर 28 स्टेट, यानी कि 28 राज्य एंड 8 यहाँ पे लगा लेंगे, और 8 यूनियन टेरेटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब आपको राज्य राजधानी कंप्लीट कराया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें सब आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है ब्लैंक है, उसके बाद इज़ द नेशनल कैपिटल टेरेटरीज, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी केंद्र शासित प्रदेश जो राजधानी है वो कौन है, तो दिल्ली है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल टेरेटरी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग वी से प्लीज़। व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग, यानी कि जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ हम मांगते हैं किन्हीं से, कहते हैं लेने के लिए कुछ, तो हम पहले क्या बोलेंगे, प्लीज़। प्लीज़ वर्ड का उपयोग करें। किसी से कोई सामान लेना है, हमें बुक लेना है, पेन लेना है, पेंसिल लेना है, कुछ भी लेना है, तो पहले हम प्लीज़ बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी योर पेन, या कुछ भी जो भी लेना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे 10 नंबर दिया है यहाँ पे, वाटर हैज़ नो, यानी कि पानी के पास नहीं है, पानी का नहीं है क्या चीज़, शेप या कलर, एंड शेप या कलर। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में शेप दिया है और थर्ड में कलर दिया है, और जो बीच बी आ गया उसमें कलर एंड शेप दोनों दे दिया है, तो यही इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कलर एंड शेप। यानी कि पानी का ना रंग होता है, नहीं उसका आकार होता है। अगर आप बोतल में रख दीजिएगा तो बोतल जैसा हो गया, थाली में रख दीजिएगा थाली में जैसा हो गया, जिसमें पानी डालिएगा वैसा आकार हो जाएगा। कलर तो कोई होता ही नहीं, रंगहीन होता है। ऐसा नहीं कि से बोल देना है कि पानी उजला कलर का होता है, या जो भी, पानी का कोई रंग नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द ट्रंक ऑफ ए ट्री, यानी कि पेड़ की शाखा। पेड़ की शाखा मतलब जो पेड़ का जो ट्रंक होता है, तना होता है, शाखा होता है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं, पेड़ में होता है। इसका क्वेश्चन शायद कुछ बाकी है, यहाँ पर मिस हो गया है, पूरा करा दिया जाएगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट, व्हेन वी मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हेन वी मीट, जब हम लोग समवन किसी से मिलते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार जब किसी से हम लोग मिलते हैं, तो वी से हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कटअप हटा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, हाउ डू यू डू, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। जब किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो हाउ डू यू डू शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट दिया है कि ब्लैंक, उसके बाद इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। ये पेज लगभग समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले पेज पे देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखेंगे कि ए, उसके बाद है इज गवर्नर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हाइल ए, फिर ब्लैंक है, उसके बाद इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सही से देख लीजिए एक बार, यानी कि जो राज्य सरकार के द्वारा शासित किया जाता है उसे बोलते हैं स्टेट, राज्य, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार के द्वारा शासित होता है उसे हम बोलते हैं यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट को देखता है और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को देखता है। ठीक, नेक्स्ट आगे मोस्ट पॉपुलस स्टेट। अब मोस्ट पॉपुलस कौन सा स्टेट है, यानी कि अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द डेट ऑफ द फ्लोइंग इम्पोर्टेंट डे। अब इसमें सेकंड नंबर आ गया टॉपिक कि राइट द डेट ऑफ द फ्लोइंग इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिनों के, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ महत्वपूर्ण दिन है उनके डेट को लिखना है। जैसे कि मदर डे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका इम्पोर्टेंट डे हो गया मदर डे। अब इसका डेट लिखना है कि मदर डे कब मनाया जाता है, द सेकंड संडे ऑफ मई। मई के पहले सप्ताह में मनाते हैं क्या हम, मई के जो सेकंड संडे होता है, यानी कि दूसरे सप्ताह के जो रविवार होता है, सेकंड, फर्स्ट नहीं सेकंड, याद रखिए
सेकंड संडे को हम मदर डे मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे यानी कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस, तो 22 यानी कि 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टबैको डे, वर्ल्ड नो टबैको डे यानी कि धूम्रपान नहीं करने वाला दिवस, मतलब विश्व का जिसमें धूम्रपान के लिए मना किया जाता है वो कौन सा डेट रखा गया है? तो यहाँ पे 31 मई यानी कि 31 मई को। उसके बाद है फूल डे यानी मूर्ख दिवस, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जूम कर लें ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फादर्स डे यानी कि पिता दिवस यानी पैतृक दिवस मनाते हैं हम लोग 3rd संडे ऑफ द जून यानी कि जून के तीसरे रविवार को मनाते हैं हम फादर डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल यानी कि 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट अब तीसरा टॉपिक आ गया मैच द आंसर, यानी आंसर को मैच कराना है। मैच द फ्लोइंग जो होता है इंग्लिश तो मिलान करें, वहीं मिलान करना है। चलिए देखते हैं इसके बढ़िया से, छोटा कर लिए ताकि आप लोग फ्रेश दिखेगा। चलिए यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डे इन ए ईयर यानी कि साल में दिनों की संख्या, तो किससे मिलेगा? तो 365 यानी कि 365 से। ठीक, आगे 7 डेज मेक ए यानी कि 7 दिन बनाता है क्या? तो वीक बनाता है, सप्ताह। यहाँ पे है, यहाँ पे सेकेंड का ये कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे 10 ईयर्स मेक यानी 10 साल मनाता है, 10 साल मनाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? डेकेड यानी कि 10 साल को हम डेकेड बोलते हैं, यानी कि दशक बोलते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर यानी कि फर्स्ट मंथ, साल का पहला महीना कौन सा होता है? तो जनवरी। ई नंबर देखिए यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है, थोड़ा मिटा करके आपसे कर रहे हैं, यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्रिसमस यानी कि क्रिसमस डे कब मनाते हैं? तो क्रिसमस डे हम लोग कब मनाते हैं? तो दिसंबर में मनाते हैं। एरो से आप सबको समझाने की कोशिश करेंगे। क्रिसमस डे कब मनाते हैं? तो हम लोग यहाँ पे सेंचुरी लग गया, दिसंबर मनाते हैं। यहाँ पे देखिए दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 100 ईयर में के मतलब कि 100 साल बनाता है क्या चीज़? तो 100 साल जो बनता है मिलकर उसे हम बोलते हैं सेंचुरी। इसका सेंचुरी यानी कि शतक, 100 साल को शतक बोलते हैं। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है बाकी के इसमें, तो नेक्स्ट पेज पे चल के मैच द फ्लोइंग ही आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे शॉर्टेड मंथ ऑफ द ईयर यानी कि साल का सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा महीना कौन सा है? तो फरवरी। ठीक, क्योंकि फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, लीप ईयर में आपका 29 दिन, बाकी सालों में 28 दिन, अब बाकी सारे महीने 30 दिन और 31 दिन के होते हैं, तो सबसे छोटा फरवरी ही हो गया। नेक्स्ट है इन लीप ईयर फरवरी है, देखिए यहाँ पे दे भी दिया कि लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों का होता है? तो लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? तो 360 नहीं, तो साल हो जाएगा। फरवरी होता है कितना? तो 29 यानी कि 29 दिन का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दिया हुआ 29 यानी 29 डेज, यानी लीप ईयर में जो फरवरी होता है 29 दिन का होता है, बाकी ऐसे सारे सालों में 28 दिन का ही होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हाउ मैनी मंथ बिगेन विद जे यानी कि जे से शुरू होने वाले कितने महीना हैं? तो जे से शुरू होने वाले 3 महीने हैं, जे से शुरू होने वाले 3 महीने हैं आपके। यहाँ पे देखिए जे से कौन कौन? तो एक आपका जनवरी हो जाएगा, दूसरा जून हो जाएगा और तीसरा जुलाई हो जाएगा। 3 महीने हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं। नेक्स्ट है वीकेंड, यहाँ पे कट कर लेंगे फिर उसका फ्रेश दिखेंगे। वीकेंड मीन्स, वीकेंड का मतलब क्या होता है? तो सैटरडे टू संडे, यही होता है ना। यहाँ पे देखिए लिखा होगा सैटरडे एंड संडे,
ये सैटरडे एंड संडे क्या है, वीकेंड का मतलब है। मतलब कि जब शुरू होता है तो संडे शुरू होता है, सैटरडे ख़त्म होता है, यही सैटरडे और संडे वीकेंड है, सप्ताह का अंत और शुरू। द कैपिटल ऑफ भूटान इज, यानी भूटान का राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है यहाँ पे रसिया, जिसे हिंदी में हम रूस बोलेंगे। हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट है, क्लियर दिखा रहे हैं आपको, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट वाटरफॉल, यानी कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल झरना, तो यहाँ पे एंजल फॉल है, एंजल फॉल। नेक्स्ट है द फ्लाइज एन एरोप्लेन, द ही है मतलब वह एरोप्लेन उड़ाता है, उसे क्या बोलते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उसे बोलते हैं हम पायलट, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उसे हम पायलट बोलते हैं। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट नंबर, यानी कि सही नंबर लिखना है, संख्या लिखना है। अब देखिए पहला क्या दिया हुआ है, कट करके फ्रेश देखेंगे एक बार बढ़िया से, थोड़ा बढ़ा कर लेंगे। यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन को सही से लगा लेंगे पहले। हाँ, राइट द करेक्ट नंबर, हाउ मैनी ईयर मेक ए सिल्वर जुबली, यानी कि कितने साल मिल करके सिल्वर जुबली बनाते हैं, तो 25 ईयर। जब कोई चीज़ का 25 साल जब बीत जाता है तो उसी को बोलते हैं हम एक 1 सिल्वर जुबली प्राप्त कर लिए। अगर मान लीजिए कि आपका स्कूल अगर 25 साल पूरा कर लिया तो उसे बोला जाएगा कि 25 साल पूरा कर लिया, यानी कि 1 सिल्वर जुबली हो प्राप्त, मतलब हम लोग 1 सिल्वर जुबली पार कर लिए। और 10 साल स्कूल पार कर लिया तो उसे बोलेंगे 1 डेकेड बोलेंगे, ठीक, दशक। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन ए चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं। जब चेस आप देखिएगा इस तरह का चेस होता है जो 2 पेज का, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्क्वायर दिए रहते हैं, ठीक। तो कितने होते हैं स्क्वायर उसमें, तो 64। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितने स्क्वायर होते हैं, तो 64 स्क्वायर होते हैं। 64 स्क्वायर क्या होते हैं, चेस बोर्ड में जो चेस खेला जाता है, शतरंज खेला जाता है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं, यानी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, यहाँ पे कलर कितने रंग होते हैं, तो 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। कहाँ पे, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, देखिए सही से 7 रंग होते हैं। कौन, तो जिसको हम शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, बैनी या हपी नाला, यानी कि बैगनी, नी से नीला, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ से बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल से लाल। अब देखिए साथ में बैनिया हपी नाल याद रखिएगा, ना तो इंग्लिश में विबग्योर। चलिए ज़्यादा लेट होगा इसलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी मंथ्स इन द ईयर हैव 31 डेज, हाउ मेनी मंथ्स माने कितने महीने होते हैं, इन द ईयर हैव 31 डेज, तो देयर आर, यहाँ पे लगा लेंगे, देयर आर 7 मंथ, यानी कि 7 महीने होते हैं जिसमें 31 डे होते हैं, यानी कि 31 दिन होता है। जैसे आपका जनवरी हो गया, फरवरी तो 28 दिन से होता है, फिर आपका मार्च हो गया, अप्रैल 30 हो जाता है, फिर आपका मई हो गया, जून 30 हो जाता है, फिर जुलाई हो गया, जुलाई के साथ अगस्त हो गया, सितंबर 30 हो जाता है, फिर उसके बाद अक्टूबर हो गया, नवंबर 30 हो जाता है, फिर उसके बाद दिसंबर हो गया। तो काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 महीने हैं जो 31 यानी कि 31 दिनों के लगते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी टोज डू यू हैव इन 2 फीट, यानी कि दोनों पैरों के अंगुली कितने होते हैं, कितने हैं आपके पास, वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी टोज डू यू हैव, आपके पास दोनों पैरों को मिलाकर कितने उंगलियां हैं, तो देयर आर 10 टोज इन माई 2 फीट, यानी दोनों पैरों में मिला करके हमारे पास 10 अंगुलियाँ हैं, 5 इस पैर में 5 उस पैर में 10 हैं। उम्मीद है कि ये पेज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी थिंग्स हैव ए डजन, यानी कि कितने चीज़ मिलकर बनते हैं दर्जन, डजन। तो आपको पता होगा, आप लोग बाज़ार पर केला वाला खरीदे होंगे तो सीधे दर्जन बोलते हैं 12 को, एक दर्जन में 12 होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, यहाँ पे 12 थिंग्स,
यानी कि 12 चीज़ मिलकर दर्जन बनते हैं। यहाँ पे डजन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में दर्जन। हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर यहाँ पर देखिए सही से, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो 366, यानी 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। यहाँ पे देखिए लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जनरल ईयर 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी जीरो, यानी कितने जीरो फॉलो वन, कितने जीरो वन इन 1000, यानी कि वन के साथ कितने जीरो होते हैं 1000 में, हज़ार में? हज़ार में कितने जीरो होते हैं 1000 के साथ? तो 1000 के साथ कितने जीरो होते हैं? तो 3 जीरो होते हैं। अगर यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे, ऐसे 1000 लिख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे 1000 अगर हम लिखेंगे ऐसे 1000, तो 1000 में देखिए 3 जीरो हैं, एक को फॉलो करते हुए 3 जीरो हम लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? जो अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जो हम A to Z होता है लेटर ना, A to Z, ए से लेकर जेड तक, तो कितने होते हैं? तो 26। कितने होते हैं? 26, यानी कि 26 लेटर होते हैं आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। हाउ मैनी वीक आर देयर इन ए ईयर? यानी कि कितने वीक होते हैं? कितने वीक होते हैं? देखिए फिर से आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पे वीक लिखा हुआ है, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है। यानी कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो देयर आर 52 वीक्स इन ए ईयर, यानी कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। याद रखिएगा, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और अगर लीप ईयर पूछ लिया तो 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देखेंगे राइट द आंसर टू द फ्लोइंग फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हमें उत्तर लिखना है, निम्नलिखित का उत्तर लिखे, मतलब जो विश्व के फैक्ट चीज़ है उनके बारे में बताना है। यानी विश्व स्तरीय क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा, कौन ऊंचा, ये सारे चीज़ पूछे हैं आपके भारत का स्तर पे नहीं, विश्व स्तर पे। चलिए देखते हैं इस पर सारे फैक्ट को। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट मतलब सबसे छोटा महादेश, महादेश बोलेंगे जो देश का बहुत सारे जिसमें देश मिलकर बने होते हैं उसे महादेश बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे जिला मिलकर के राज्य बनता है, राज्य मिलकर के देश बनता है, वैसे बहुत सारे देश के ग्रुप को महादेश बोलते हैं। सबसे छोटा महादेश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सी, सबसे बड़ा सी समुद्र फिलीपींस सी है, फिलीपींस सी। स्मॉलेस्ट कंट्री सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। याद रखिएगा, ये जीके आपके केवल प्रश्न उत्तर से संबंधित ही नहीं है जो आपके एग्जाम में आएंगे, बल्कि हमेशा काम करेंगे। आप 7, 8, 9, 10, 12 कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, उसके साथ ही सारे चीज़ आपको याद रखने होंगे। ये सारे जीके है, जीके का कोई माध्यम ये नहीं होता है कि 1 क्लास 2 क्लास का बुक है, 3 क्लास का बुक है, तब 1 वाले ही केवल 1 का लेवल जानेंगे, 2 वाले 2 के जानेंगे। जीके सबके लिए होता है, कभी भी काम करेगा ये, आगे भी पढ़ने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्लास में आगे जाइएगा, कितना भी ऊंचे क्लास में जाइए। चलिए आगे भी देखेंगे। लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो नील नदी है, सबसे बड़ी नदी नील नदी है। आगे लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा सागर पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, महासागर किसे बोलते हैं? तो महासागर बोलेंगे हम जहाँ पानी का बहुत बड़ा भाग, जैसे पानी का बहुत बड़ा भाग तो आपको नदी भी हो गया, समुद्र भी हो गया। तो नदी जैसा कि आपको गांव में देखने को मिलेगा तालाब, तालाब से बड़ा हो गया झील, इनसे बड़ा जी सब फिर नदी हो गया, नदी से बड़ा मतलब समुद्र, समुद्र से बड़ा वहीं समुद्र का बड़ा पार्ट पूरा सागर बोलते हैं, महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर का जो एरिया है उसे पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं, जो रूस के साइड में पड़ता है, रूस और अमेरिका के साइड में पड़ता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट डिजर्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है। सहारा, सहारा मरुस्थल, केवल बालू ही बालू दिखाई देगा बहुत दूर तक। हम लोग का भारत में भी मरुस्थल है, राजस्थान में थार मरुस्थल जिसे बोलते हैं, पर विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है, जिसे बोलते हैं सहारा मरुस्थल, उसका नाम है। नेक्स्ट आगे हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा झरना, तो वहीं एंजल फॉल, एंजल फॉल सबसे ऊंचा झरना है, बहुत ऊंचा से पानी गिरता है। हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और भारत के बॉर्डर नेपाल में ही पड़ता है ये।
जो पूरा विश्व का ऊंचा है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऊपर सबसे पहला था ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महादेश तो ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महादेश तो एशिया। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आंसर द फ्लोइंग, निम्नलिखित का उत्तर दें। यहाँ फ्रेश करके दिखाने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिफेंट कॉल्ड, यानी कि हाथियों के झुंड को क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ एलिफेंट आर कॉल्ड हेर्ड, यानी हाथियों के झुंड को हम लोग हेर्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, HERD, हेर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हिच कंट्री डिड सुशील ओरिजिनेट, यानी कि सुशील का उत्पन्न कहाँ से हुआ था, किस देश में? तो सुशील ओरिजिनेट इन जापान, जापान से इसका संबंधित है, जापान देश से संबंधित है सुशील। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। व्हिच फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे इफ टेकन वंस एवरी डे, यानी कौन से फल को डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें प्रतिदिन एक लेना चाहिए, यानी प्रतिदिन हमें एक फल को खाना चाहिए। किस फल को सलाह दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा? तो एप्पल, यहाँ पर देखिए एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे इफ टेकन वंस एवरी डे, यानी कि एप्पल को डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें प्रत्येक दिन एक खाना चाहिए। नेक्स्ट आगे, व्हाट इज ए बेबी कैट कॉल्ड, यानी कि बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाता है? ए बेबी कैट इज कॉल्ड किटेन, यानी कि बिल्ली के बच्चे को किटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ दीज सिटीज इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया अवस्थित है, स्थित है? तो द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में अवस्थित है। जो ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज प्रथम के आने के स्वागत के रूप में जब वहाँ समुद्र से उतरे थे तो वहाँ स्वागत के रूप में उनके नाम पर वहाँ पर एक निर्माण कर दिया गया फाटक, गेट का दरवाज़ा, जिसका नाम दे दिया गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट आगे है, व्हिच एनिमल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यानी कि कौन सा जानवर जो मैदानों में तेज़ी से दौड़ता है? तो कौन तेज़ी दौड़ता है? यहाँ पर देखिए दिया है हॉर्स, जो ग्लैप्स दिया है, यानी तेज़ी से दौड़ना को बोलते हैं ग्लैप्स। नेक्स्ट आगे, ऐसे आप घोड़ा देखे भी होंगे, घोड़ा आपको मैं सीरियल में, फिल्मों में, बुक में दिखाया गया होगा, घोड़ा कितना तेज मतलब दौड़ता है, उस तरह का फिगर आप लोगों को देखने को मिला भी होगा या वीडियो में कहीं देखे भी होंगे आप सभी। हु मीट सीता इन अशोक वाटिका फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम सीता से, यानी कि सीता जो रामायण में सीता जी हैं उनसे फर्स्ट टाइम सीता से अशोक वाटिका में कौन मिला? तो हनुमान मेट सीता इन अशोक वाटिका फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम अशोक वाटिका में सीता से हनुमान जी मिले थे। ठीक, व्हिच कॉमिक सुपर हीरो हैज ए सेल्ड ऑन द चेस्ट, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि व्हिच कॉमिक सुपर हीरो हैज ए शील्ड ऑन द चेस्ट, यानी कि किस कॉमिक में सुपर हीरो के चेस्ट पर, छाती पर ए साकार बना हुआ है। ठीक, यानी कि ए से रक्षा कवच है। ठीक, वैसा में जो शील्ड मतलब शील्ड बना हुआ है, रक्षा कवच बना हुआ है। तो सुपरमैन इज द सुपर हीरो हैज ए शील्ड ऑन द चेस्ट, यानी कि सुपरमैन का, सुपर हीरो में ए शील्ड यानी कि एस का रक्षा कवच उनके छाती पर बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप सबका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। नहीं आया तो फिर से वीडियो को पॉज करके रोक करके बैक करके देख सकते हैं, और इसे अगले दिन फिर से प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिएगा। आप नोटबुक पे नोट करते रहिएगा, कॉपी पे, और रोज़ अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। चलिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।